बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की साइंस टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 42 है। लेक्चर नंबर 41 में हम लोगों ने रेडिएशन के डेली यूजेस पढ़े थे, एवरीडे एप्लीकेशंस पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने 4 एप्लीकेशंस ऐसी पढ़ी थी जो हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अंदर रेडिएशन का प्रोसेस हो रहा है। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें एक क्वेश्चन था, राइट एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। इसका आंसर जो है पेज नंबर 87 पे टॉपिक 8.11 दिया हुआ है, एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। इसमें पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 पॉइंट जो हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर हैं। आई होप सो आप सब बच्चों ने काम कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है या कोई करेक्शन करने वाली है तो आप काइंडली यहाँ से देख के अपने होमवर्क की करेक्शन कर लें। इसके साथ अब हम लेक्चर नंबर 42 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 42 में आज हम लोगों ने जो पढ़ना है उससे पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 88 हमारा टॉपिक है 8.12 द वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क क्या होता है? हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली वो बॉटल जिसमें हम गर्म पानी को गर्म रखने के लिए या ठंडे पानी को ठंडा रखने के लिए वो बॉटल इस्तेमाल करते हैं। इससे सबसे पहले इसको समझने से पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। The vacuum flask is a container which can keep hot thing hot and cold thing cold. The vacuum flask reduces the rate of transfer of heat by all the three ways: conduction, convection, and radiation. The vacuum flask, thermos flask, is actually two thin glasses or metal bottle, one inside the other. Air between the glass wall is removed to create vacuum. The vacuum prevents the transfer of heat by conduction and convection. The wall of the both bottles are coated with aluminium on the vacuum side. These silver like a mirror, or the smooth glass wall prevent transfer of heat by radiation. The lid of the flask is made from the bad conductors such as cork or plastic. Only a little amount of heat is lost by the conduction through the lid. The thin walled glass bottle is protected by fixing it in a metal or plastic containers. इसमें मैं आप लोगों को इस में साथ साथ समझाऊंगी और साथ साथ मुश्किल फाज के मायने भी लिखवाऊंगी। आप लोगों ने ये सारे मीनिंग अपनी बुक के ऊपर साथ साथ लिखते जाना है। जी, पहली लाइन लिखी हुई है, द वैक्यूम फ्लास्क इज द कंटेनर विच कैन कीप हॉट थिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग कोल्ड। यानी कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली वो बॉटल या वो कंटेनर जिसमें पानी को गर्म पानी को गर्म और ठंडे पानी को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको वैक्यूम फ्लास्क कहते हैं। द वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ऑल द थ्री वेज: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रेट का मतलब होता है मिकदार को। वैक्यूम फ्लास्क एक ऐसी बॉटल है जो कि हीट की ट्रांसफ़र की मिकदार को कम कर देती है उन तीनों तरीक़ों के ज़रिए जो कि हम इस चैप्टर में पीछे पढ़ के आए हैं, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीनों तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए हीट की ट्रांसफ़र को कम कर देती है। द वैक्यूम फ्लास्क, थर्मोस फ्लास्क, इज एक्चुअली टू थिन ग्लासेस और मेटल बॉटल, वन इनसाइड द अदर। वैक्यूम फ्लास्क का दूसरा नाम जो कि हम डेली रूटीन में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थर्मस। थर्मस जो है वो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला थर्मस जो है वो वैक्यूम फ्लास्क ही कहलाता है। वैक्यूम फ्लास्क एक्चुअली जो है वो दो शीशे के बॉटल्स, थिन मतलब पतली बारीक, और मेटल का मतलब होता है धात। दो शीशे की बारीक बनी हुई बॉटल्स और धात की एक बॉटल को मिलाकर, जो कि दोनों एक दूसरे के अंदर फिक्स की होती हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है। एयर बिटवीन द ग्लास वॉल इज रिमूव टू क्रिएट वैक्यूम। एयर के दोनों शीशे की बॉटल्स के दरमियान में जो हवा होती है उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर खला को बनाना होता है। वैक्यूम कहते हैं खला।
द वैक्यूम प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो जो खला उन दोनों ग्लासेस के दरमियान में खला बनाई जाती है, उसके अंदर जितनी भी हवा मौजूद होती है उसको निकाल के जो खला बना दी जाती है, वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के अमल को इस्तेमाल करते हुए हीट की ट्रांसफ़र को रोकती है या कम कर देती है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के अमल को इस्तेमाल करते हुए रोक देती है। द वॉल ऑफ द बोथ बॉटल्स आर कोटेड विद, कोटेड का मतलब होता है प्लस्तर, जो इस एक लेयर उसके ऊपर बना दी जाती है। कोटेड विद एलुमिनियम ऑन द वैक्यूम साइड, खला वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे नहीं, खला वाली साइड पे, जो अंदर वाली साइड होती है, दोनों बॉटल के अंदर दोनों वॉल्स के ऊपर, मतलब ग्लास की जो शीशे की वॉल्स बनी होती है उन दोनों के ऊपर एलुमिनियम, एक आपको सिल्वर कलर की शीट मिलती है। आप कभी आपने बाजार में जाएं तो एलुमिनियम की शीट्स मिलती हैं सिल्वर कलर की, उन सिल्वर शीट्स को दोनों ग्लासेस के ऊपर प्लस्तर कर दिया जाता है, यानी कि उन दोनों ग्लासेस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है ताकि हीट की ट्रांसफ़र को रोका जा सके। These silver like a mirror or the smooth glass wall prevent transfer of heat by radiation। उसके बाद जब उनके ऊपर एलुमिनियम की शीट को चढ़ा दिया जाता है तो ये स्मूथ ग्लास, जो बिल्कुल सीधा और बिल्कुल प्लेन होता है, उस तरह के ग्लास जो होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट को रोक देते हैं बाय रेडिएशन, रेडिएशन के ज़रिए। यानी कि रेडिएशन जो होती है वो डायरेक्टली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो रही होती है, तो इस तरह की जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है उसको रोक देते हैं। द लिड ऑफ द फ्लास्क, लिड कहते हैं ढक्कन को। The lid of the flask is made from the bad conductor such as the cork or the plastic. Only a little amount of heat is lost by conduction through a lid। उसके बाद हम इस फ्लास्क के ढक्कन की बात करें तो थर्मोस के जो ढक्कन होते हैं उनको किसी कॉर्क टाइप चीज़, कॉर्क कहते हैं, किसी रबड़ जो होता है ना उसकी या प्लास्टिक की बनाई जाती है ताकि जो अंदर उसकी हीट है, उसको हीट की ट्रांसफ़र है उसको रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ जो है वो थोड़ी अमाउंट में फिर भी हीट की ट्रांसफ़र होने देती हैं, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि ढक्कन के ज़रिए बहुत कम मिकदार में जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। यही वजह है कि फ्लास्क के अंदर जो अगर पानी गर्म है तो वो गर्म ही काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्माइश जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर ठंडा पानी डाला जाता है तो वो पानी ठंडा ही रहता है, लेकिन क्योंकि उसकी जो ढक्कन होता है वो किसी कॉर्क या प्लास्टिक का बना होता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी हीट की ट्रांसफ़र होने की वजह से वो पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम तक उसको ठंडा रखने में इस्तेमाल किया जाता है। द थिन वॉल ग्लास बॉटल इज़ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है महफूज रखना। द थिन वॉल ग्लास बॉटल इज़ प्रोटेक्टेड बाय फिक्सिंग इट इन द मेटल और प्लास्टिक कंटेनर। उसके बाद जो ग्लास होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र को रोक नहीं पाता, लेकिन उसको महफूज रखने के लिए या उसके ऊपर वो ग्लास टूट ना जाए उससे बचाने के लिए उसके ऊपर वाली जो सतह होती है उसको मेटल यानी धात या किसी प्लास्टिक कंटेनर से बनाया जाता है ताकि उसके अंदर का जो ग्लास है वो उसको महफूज रखा जाए। यानी कि अगर वो बॉटल गिर भी जाती है, क्योंकि वो ग्लास बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो वो ज़रा सा गिरने या किसी चीज़ के टच होने की वजह से टूटने का खदशा होता है, इसीलिए उसको महफूज रखने के लिए, उस ग्लास को महफूज रखने के लिए बाहर वाली साइड पे किसी मेटल धात की या किसी प्लास्टिक की बाहर कवर किया जाता है ताकि उसको महफूज रखा जा सके। उसके अलावा इसको समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम भी नीचे दी हुई है, फिगर 8.15, जिसमें वैक्यूम फ्लास्क की पूरी एग्जाम्पल बताई गई है, जिसमें राइट साइड पे सबसे पहले प्लास्टिक कैप दिखाया गया है। प्लास्टिक कैप जो होता है इसे कॉर्क या प्लास्टिक से बनाया जाता है। उसके बाद अंदर वाली साइड पे दोनों ग्लास के दरमियान में दो लेयर्स बनी हुई हैं ग्लास की, उन दोनों ग्लास के दरमियान की जो एरिया है उसको वैक्यूम कहा गया, यानी कि उसमें उसको खला कहा गया। खला जो है उसमें कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। उसके बाद बाहर वाली साइड पर, ब्राउन वाली साइड पर नीचे थर्ड में लास्ट में लिखा हुआ प्लास्टिक कवर, ये वो प्लास्टिक कवर है जो कि ग्लास को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर आए तो सबसे पहले दोनों ग्लास की लेयर्स को बताया गया है। बाहर वाली लेयर को आउटर ग्लास लेयर कहा जाता है, बाहर वाला शीशा होता है। उसके बाद इनर ग्लास लेयर, अंदर वाली लेयर को
अंदर वाला शीशा है जो कि दोनों के दरमियान में खला मौजूद होती है। उसके बाद शाइनी सरफेस नीचे दिखाया गया है जो कि ग्लास का मौजूद होता है। ये जी आपका वैक्यूम फ्लास्क है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी वैक्यूम फ्लास्क को। लेक्चर नंबर 42 हमारा यहीं तक था। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क सेंड कर रही हूँ जिसमें लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ नोट ऑन अ वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क के बारे में आप लोगों ने डिटेल में लिखना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 43 में हम लोग इसी चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ोमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।